भारतीय प्रधानमंत्री का अमेरिका में भव्य स्वागत किया गया, रेड कारपेट बिछाया गया और भारत के प्रधानमंत्री ने वहाँ कई सारी बातें कही और जो डिनर हुआ उसके अंदर कहीं बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद रही। हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे कि वहाँ कौन कौन से समझौते हुए। हम इस पे बात करेंगे कि अमेरिका इस प्रकार का दोगलापना क्यों करता है। हम इस पे बात करेंगे कि अमेरिका के द्वारा जो प्रश्न वहाँ पे पूछवाया गया, बिना अमेरिका की मदद के वो प्रश्न नहीं पूछा जा सकता था कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की और मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो खतरे में लगती है। इस प्रकार का प्रश्न भारत के प्रधानमंत्री से वहाँ किया गया। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि की जानी जरूरी है। भारतीय मीडिया तो इस प्रकार का हो चुका है कि वो खबर दिखाएगा तक नहीं। आखिर भारत के प्रधानमंत्री से वहाँ ये प्रश्न क्यों किया गया? आखिर क्या जरूरत महसूस हुई कि ये प्रश्न किया जाना जरूरी था? भारत की छवि पूरी दुनिया में क्या गई होगी कि भारत के अंदर इतनी हालत खराब है कि ये प्रश्न किया जा रहा है। आप आइए कभी भारत, आपको पता चलेगा कि सब कितने शांति से रहते हैं। हालांकि जहाँ इतने धर्म रहते हैं छोटी मोटी बातें होती है, लोगों में मनमुटाव हो जाता है, लेकिन यहाँ इतनी अशांति नहीं है। पूर्ण रूप से हमें शांति दिखाई देती है। भारतीय जो देश है वो संविधान से चलता है, न कि किसी धर्म से चलता है। ये बातें हर पक्ष द्वारा दोहराई जाती है। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अमेरिका दोगलापना करता है, हमने कई बार देखा है। कभी अमेरिका के अंदर चाइना से ये प्रश्न नहीं पूछा गया कि वहाँ पे मीडिया की इतनी हालत खराब क्यों है। कभी अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान से प्रश्न नहीं पूछा गया कि वहाँ अल्पसंख्यकों की हालत खराब क्यों है। सोच के देखिए, कभी ये प्रश्न नहीं पूछे गए। आप ये और सोचिएगा कि अमेरिका के अंदर जो रंग भेद है उसके लिए किसी और देश में उनसे ये प्रश्न नहीं पूछा जाता कि अमेरिका के अंदर जो रंग भेद है वो अब कैसा है, वहाँ ठीक हो चुका है सब कुछ या नहीं हुआ है। भारतीय प्रधानमंत्री से प्रश्न पूछा गया और दुख की बात यह है कि भारतीय मीडिया चुप रहा। भारतीय मीडिया ने किसी प्रकार का कोई हा हू अल्लाह नहीं किया। जो हा हू अल्लाह भारत में हम रोज शाम को देखते हैं कि सरकार की तारीफों के किस प्रकार से पुल बांधे जाते हैं। मैं ये चर्चा इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि करना जरूरी है, आप तक वो बातें पहुँचाना जरूरी है कि भारत के लिए ये प्रश्न कितना जरूरी था। भारत के प्रधानमंत्री से इस प्रकार का प्रश्न किया गया, पहली बात तो वही अपमान है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका जाता है तो भारत का प्रतिनिधित्व करता है और वहाँ इस प्रकार का प्रश्न पूछ लिया जाना, दुनिया में क्या छिपी गई होगी कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों की हालत इतनी खराब है। क्या कभी पाकिस्तान से इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं? भारतीय मीडिया चुप क्यों रहा? भारतीय मीडिया ने सवाल क्यों नहीं पूछा कि अन्य देश भी है, वहां कई प्रकार की चर्चाएं होती है, आप उनकी क्यों नहीं दिखाते? आतंकवादियों की खबरें क्यों नहीं चलाई जाती? आतंकवादियों पे कोई देश क्यों नहीं बोलता? लेकिन भारत के ऊपर बोलेगा, भारत से यह प्रश्न पूछा जाएगा क्योंकि भारतीय देश संविधान से चलता है, भारतीय देश शांति से चलता है, किसी धर्म से नहीं चलता। मैं ये चर्चा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारतीय मीडिया इस पर मौन रह गया। भारत के प्रधानमंत्री की जो विरोधी थे उनको तो मजा आ गया, उनको न्यूज मिल गई। लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि क्योंकि भारतीय मीडिया ने नहीं चलाया कि भारत के प्रधानमंत्री से इस प्रकार का प्रश्न पूछना भारत का अपमान है। भारत के अंदर सब कुछ शांति है, इतने देश है, रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, सारे के सारे देश चुप है, उस पर क्यों नहीं बोलते? वहाँ क्या शांति कायम है? वहाँ पे जो बम पड़ता है वो शांति का बम पड़ता है कि जहाँ बम पड़ता है वहाँ शांति हो जाती है? वहाँ क्यों नहीं बोलते सारे के सारे देश? भारत में छोटी छोटी बातें हुई होगी, भारत में इतने धर्म रहते हैं तो छोटी मोटी बातें हो जाती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पूर्ण रूप से संविधान से भारत चलता है, ये बात हमने कई बार दिखाई है। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भारत में कई प्रकार के दंगे भड़क चुके होते। मणिपुर में जो हिंसा चल रही है वो दो समुदायों के बीच है, न कि किसी धर्म के व्यक्तियों के बीच। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि किसी मीडिया कर्मी ने नहीं दिखाया कि भारतीय से प्रधानमंत्री से इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया। नमस्कार, मैं हूं पंकज पारीक, आप देख रहे हैं न्यूज रिव्यू। हम बात कर रहे थे अमेरिका के दोगलेपने पर। आप हमारे वीडियो को जो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।